पोटेशियम कितने, 1 प्लस एक्स, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का चार्ज मानना कितना है, -2, और टोटल ऑक्सीजन है कितने, 4, और पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है कि नहीं है, तो न्यूट्रल है तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसमें, +7 आएगा। 1 + x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू +7। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में कितनी होगी, +7। अनिकेत भैया समझ में आ रहा है क्या, K का फिक्स है +1, तो 1, मतलब सिंपल बात इतनी है कि सारे चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सारे जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव, मतलब सारे चार्ज मिला के क्या होना चाहिए, 0। अब K का चार्ज हमें मालूम है, O का चार्ज हमें मालूम है, तो किसका चार्ज निकल आएगा, Mn का। तो 1 + x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7, बाकी निकालो जल्दी से। शुड बी इक्वल टू क्या, -2। न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू क्या करते हैं, 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है कोई मॉलिक्यूल पे, तो इन सब का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, 0। अब MnO4 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि MnO4 पे पूरे पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, मतलब Mn का और 4 ऑक्सीजन का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, 2 नेगेटिव, मतलब Mn का x और ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, इक्वल टू इट शुड बी कितना, -2। इन दोनों का मिला के सबका कितना होना चाहिए, -2, इसलिए इक्वल टू क्या लिख लो, -2। तो ये क्या हो गया, +7 1 मिनट, MnO4 नेगेटिव करना है इसको, MnO4 नेगेटिव होता है, MnO4 2 नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या हो गया, x + -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7। ये क्या हो जाएगा, 1 K पे 1 प्लस, तो 2 K पे 2 प्लस, और Cr को x मान लिया, और Cr है कितने, 2, तो 2x माइनस कितना, 14, एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन का कितना, -14, इक्वल टू पूरा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, तो कितना हो गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, +6, मतलब हर एक क्रोमियम का चार्ज कितना है, +6, 2 का मिला के नहीं, एक क्रोमियम का +6। MnO4 में Mn का चार्ज कितना हो गया, +7। PO4 पे चार्ज कितना दिया है, 3 नेगेटिव, P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, P को क्या मान लिया, x माइनस क्या होगा, 6, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का 8, इक्वल टू मिला के चार्ज कितना आना चाहिए, -3, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +5। ठीक है। H2SO3, H का जनरली चार्ज कितना मानना है, +1, ठीक है ना, सिर्फ मेटल हाइड्राइड को छोड़ के, तो ये मेटल हाइड्राइड तो है नहीं। अब एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस सल्फर का x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6। क्या ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इक्वल टू क्या, तो x इक्वल टू क्या, +4। आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, आगे करो। पहला C6H12O6, नाम बोलो इसका, ग्लूकोज है कि फ्रक्टोस है, ग्लूकोज है कि फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस है क्या है, बोलना, 3 और 4 में लिखा है, 3 है N3H और 4 है NH3, इसमें भी N का और इसमें भी N का।
इसका नाम लिख लो फ्रक्टोज। और अगर तुम ये कहते हो कि नहीं ये फ्रक्टोज नहीं है ग्लूकोज है, तो प्रूव इट। या ये प्रूव करो कि ये फ्रक्टोज नहीं है, या ये प्रूव करो कि ये ग्लूकोज है, और या ये बताओ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही होते हैं। एक ही होते हैं, तो नाम दो अलग क्यों होते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। गुड। क्या फर्क होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में दोनों के? अच्छा, अभी सिखाया नहीं है, जब सीख जाओ जब बताना। कोई बात नहीं, ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी लिख लो, तो ऐसे ही। मतलब दुनिया ग्लूकोज लिखे तो अपन फ्रक्टोज लिखो, ऐसा। मैं सी का ही निकालना है, तो सी एक्स प्लस कितना 12 माइनस कितना 12 इक्वल टू क्या? तो एक्स इक्वल टू क्या? क्या लॉजिकली कार्बन का चार्ज इसमें 0 होना चाहिए? लॉजिकली अपनी डेफिनेशन से, अपने कंसेप्ट से होना चाहिए, क्योंकि 12 हाइड्रोजन 12 इलेक्ट्रॉन दे के जाएंगे और 6 ऑक्सीजन 12 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? तो है 0, है ना। HNO3 में हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का x माइनस 3 ऑक्सीजन का 6 इक्वल टू 0, तो HNO3 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +5। N3H में 3x, हाइड्रोजन का चार्ज कितना लेना है? +1 की -1? इसमें कितना लेना है? -1। क्यों? नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल है, तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है, बाकी सब में तो क्या होता है? +1, तो +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या? -1/3। ठीक। NH3 में x + 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। N3H का नाम चाहिए मुझे तुमसे। NH3 का क्या है? ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। N3H होता है कि नहीं होता? कि मैंने गलती से लिख दिया NH3 को N3H? गलती से तो नहीं लिखा होगा, मतलब अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो N3H भी कुछ होता होगा। N3H का स्टार बना के नाम लिख लो हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक। और H3PO4 है, तो 3H का कितना? 3 प्लस P का X माइनस 4 ऑक्सीजन का 8 इक्वल टू 0, तो फास्फोरस का चार्ज कितना आ गया? +5। ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने निकालना सीखा है। नेक्स्ट टर्न पे मैं तुम्हें 50 ऐसे मॉलिक्यूल दूंगा, या ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें तुम्हें सेंट्रल एटम का क्या निकालना रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बस। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एन फैक्टर, जो अपने को काम में आएगा मोल कंसेप्ट में। ये रेडॉक्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि अपन ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें, अपन मोल कंसेप्ट के लिए पहले क्या पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स। ठीक है।